सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है मेहनत कशों का रमजान, और आज हम आपको लेके जाएंगे अनाज मंडी में, जहां पर आशिकान रसूल अनाज बोरियों में उठा उठा कर अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवा होंगे। और रमजान के मुबारक महीने के अंदर इनके क्या तासुरात हैं, इनका रमजान मुबारक किस तरह गुजरता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे किस तरह ये मेहनत करते हैं, रमजान में रोजे भी रखते हैं, इबादतें भी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रोजा रखने की बरकत से कैसी कुव्वत अता फरमाता है कि ये बोरियां कंधों पर उठाकर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। ये सब कुछ दिखाएंगे आपको, देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे ए मेरे किबरिया देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाई मदनी चैनल के नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं अनाज मंडी में, और अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये अनाज की बोरियां किस तरह, आपको मनाजिर भी दिखाएंगे और उन आशिकान रसूल के तासुरात भी दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं, रमजान का मुबारक महीना किस तरह गुजारते हैं। ये अनाज मंडी बाबुल मदीना कराची की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको यहाँ के कुछ मनाजिर दिखाएंगे, और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे उन आशिकान रसूल के तासुरात कि जो रमजान का मुबारक महीना रोजा रखकर और मेहनत तलब काम करके गुजारते हैं, और फिर इनके क्या तासुरात होते हैं ये दिखाएंगे आपको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप, ठीक हैं? क्या नाम है आपका? सिराज। मोहम्मद सिराज। क्या काम है आपका? अनाज का है दुकान, इधर चावलों की दालों की दालों की दुकान है आपकी माशाल्लाह। रमजान के मुबारक महीने में आप माशाल्लाह देखिए मार्केट में धूप भी है, वजनी काम भी, बोरियां उठाने भी है, मार्केट को कैसा देखते हैं रमजान के मुबारक महीने में आप? सही है माशाल्लाह, रोजे भी रखते हैं और काम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब मेहनत। आपके पास कितने मजदूर काम करते हैं? मेरे पास अपने 2 मजदूर है, मेरे 2 बंदे काम करते हैं। अच्छा, आप इनको क्या रिलीफ देते हैं रमजान के महीने में? तो रिलीफ यही देते हैं कि काम में थोड़ा एहतियात कर लेते हैं, बेचारे रोजे रखते हैं तो हम ख्याल करते हैं थोड़ा ज्यादा। टाइमिंग वगैरह रमजान में क्या कर रखते हैं आप? टाइमिंग तो शॉर्ट ही है, यहाँ पे 10 बजे खुलती है तकरीबन, असर की नमाज पढ़ के बंद। और रमजान के अलावा तो मगरिब तो इशा तक भी हो जाती है, बैठे होते हैं यहाँ पर। और रमजान के लिए इशा तक। रमजान में आप मतलब ये, अच्छा ये मेहनत वाले काम करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये मस्जिद में सो जाते होंगे? नहीं इतनी देर तो नहीं, खैर बस 5-10 मिनट आराम कर लिया फिर आ गया। तो आपको गवारा है वो? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, रोजे रखते हैं हम सब गवारा कर लेते हैं। अच्छा, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मदनी चैनल के जरिए कि जो अट्टे कट्टे हैं, रोजे नहीं रखते हैं और रमजान के मुबारक महीने को ऐसे गफलत से गुजार देते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? रोजे रखने चाहिए उनको, बस यहाँ जब मेहनत कर गए मजदूर रोजे रख सकते हैं तो वो घर में बैठ के वो भी रख सकते हैं। काम का थोड़ा कम कर लें, छोड़ दें, लेकिन रोजे तो रखने चाहिए। जी देखिए मदनी चैनल के साथ इन्होंने क्या कहा कि काम काज थोड़ा कम कर लें। ये महीना कामकाज करने के साथ साथ नेकियों का ज्यादा महीना है, कामकाज कम कर लें, नेकियों को बढ़ा दें, रोजे रख लें, नमाजें पढ़ें, तरावीह पढ़ें, इबादतें करें, जिक्र व अस्कार में अपना वक्त गुजारें। रमजान के महीने में ये रिलीफ देते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। रोजा रखने की बदौलत इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमें भी रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। रोजे मकबूल हो गए, अल्लाह ताला की बारगाह में इखलास के साथ हमने रोजे रखे तो इंशाअल्लाह यही रमजान के मुबारक रोजे हमें बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल भी फरमाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत क्या खैर है? क्या नाम है आपका? अख्तर अली। कहाँ से ताल्लुक है आपका? सियालकोट। अब पंजाब के शहर जियाकोट सियालकोट से इनका ताल्लुक है। कितनी उम्र है आपकी? 40 साल। क्या काम करते हैं यहाँ पर? ये यहाँ पे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, बोरियां वगैरह उठाते हैं, गाड़ियां लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, यही काम। दिन भर में कितनी गाड़ियां कर लेते होंगे? 12-15 गाड़ी आती है। एक गाड़ी में कितनी बोरियां होती हैं? तकरीबन 210-220। और एक बोरी का वजन कितना होता है?
एक बोरी का वजन 50 किलो और एक गाड़ी के अंदर 240 के करीब गाड़ियां होती हैं, और ये ऐसी कितनी गाड़ियां खाली करते हैं? 15 के करीब गाड़ियां ये खाली करते हैं। इनके साथ और भी इनकी गैदरिंग होती है और भी लेबर होती है, लेकिन ये भी काम करते हैं। ये बताइए, रमजान का मुबारक महीना आ गया माशाल्लाह, आप तो काम के अंदर धूप में शिद्दत भी, आप रमजान कैसे गुजारते हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है माशाल्लाह, रोजे रख रहे हैं, पूरे महीने के इंशाल्लाह रोजे रखेंगे। अच्छा, प्यास वगैरह लगती है वो रोजा घर पे खोलते हैं माशाल्लाह। अच्छा, रोजा घर पे पहुंच जाते हैं, रोजे के टाइम पे घर पे। रमजान में टाइमिंग क्या है आपकी? हमारे तकरीबन 4:30 बजे बंद हो जाती है। 4:30 बजे बंद हो जाती है। अच्छा, आप मदनी चैनल के जरिए उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो नौजवान हैं, रोजे नहीं रखते हैं और काम भी इतना हार्ड ही नहीं उनका, फिर भी रोजे नहीं रखते हैं, गफलत से गुजारते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम देना चाहते हैं उनको भी चाहिए हमारी तरफ देखें और रोजा रखना चाहिए, ये फर्ज है, और सब मुसलमान हैं, मुसलमानों का ये फर्ज महीना है। इस महीने में अगर काम करते हैं और हम भी कर सकते हैं एक महीने के लिए, और रोजा रखना चाहिए। जी, ये कह रहे हैं कि रमजान के मुबारक महीने अगर आप आराम करना चाहते हैं तो आराम कर लें, मगर रोजे नहीं छोड़ें। काम को बिल्कुल पूरे 11 महीने जो गुजरते हैं उन 11 महीने में कुछ ना कुछ बचा के रखें, और रमजान के मुबारक महीने अगर आपको इतनी हिम्मत नहीं होती कि रोजा रख के काम कर सके तो काम छोड़ दें, रोजा रखें, रोजा ना छोड़ें। इसी तरह और भी बहुत सारे आशिक रसूल साहब से मुलाकात करवाएंगे। कमाल है ये इस्लामी भाई के 50 किलो की एक बोरी, एक गाड़ी के अंदर 200 के करीब बोरियां और ऐसी 15 गाड़ियां खाली करते हैं। इतनी मेहनत वाला काम करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। हिम्मत करें और नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन देखें कितना रश है यहाँ पर। ये है बाबुल मदीना कराची की जोड़िया बाजार। यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है, पैदल चलने की जगह नहीं है, इतना हुजूम, इतना रश है। तो वो मजदूर इस्लामी भाई की जो इतना वजन लेके चलते होंगे, आगे बढ़ते होंगे, उनके लिए कितनी आजमाइश होती होगी। सलाम है उन लोगों को ये रमजान के मुबारक महीने में। ये देखिए मेरे साथ एक, मेरे सामने एक भाई भी हैं, इतना वजन लेके जा रहे हैं। रमजान का मुबारक महीना, रोजा भी रखा हुआ है। देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का, रिज़्क़ हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हुजूर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक अत्तारी। माशाअल्लाह। अनाज मार्केट में आपका किस चीज का काम है? हमारा बेसिकली ट्रेडिंग का काम होता है, माल लेना और माल बेचना। क्या क्या आइटम होता है आपके पास? बेसिकली हम ज्यादातर दालों का काम करते हैं। दालों का काम करते हैं माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास कितने अफराद का काम करते हैं? हमारे पास इस वक्त 8 से 9 लोग हैं। आप जो है वो रमजान में अपने मुलाजमीन को क्या रिलीफ देते हैं? तो हम आते हैं सुबह देर से, जुम्मे की छुट्टी करते हैं, इतवार की हफ्ते में 2 छुट्टियां करते हैं। जी जी। असर के बाद जो है वो तकरीबन 5:30-6 बजे तक हम दुकानें बंद कर देते हैं। और रमजान के अलावा टाइमिंग क्या होती है आपकी? रमजान के अलावा तो हमेशा तो हम रात के 9 बजे तक बैठे होते हैं। अच्छा। हाँ, रमजान अच्छा, में देर से आते हैं, जल्दी जाते हैं। आप उन लोगों को मदनी चैनल के जरिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जैसे आपके मार्केट में ये कई लोग रोजे नहीं रखते हैं और बहुत सारे लोग रोजे रखते भी हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो रोजे नहीं रखते हैं? मैं तो यही कहूँगा, रोजा कुछ भी हो जाए, चाहे 1 महीना आदमी काम ना करे, रोजा नहीं छोड़ना चाहिए। इतना सवाब, इतना बड़ा महीना, इतना मुकद्दस महीना, मेरा ख्याल है इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। साढ़े पूरे जो 11 महीने हैं इसमें ये 12वां महीना रमजान का है, इतना सवाब कोई महीने में नहीं मिलेगा आपको। नफल का जो है वो फर्ज के बराबर मिल रहा है आपको। एक आपने सुभान अल्लाह के लिए आपका दरख्त बनाया जा रहा है जन्नत में, और क्या चाहिए आपको? अच्छा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी गर्मी और आपको भी पसीना आ रहा है, तो इस पसीने में आप की क्या फीलिंग होती है? मजदूरों पर गुस्सा आता है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैं इस चीज तो लेता ही नहीं ना अपने ऊपर। अच्छा। इंसान अपने ऊपर जितना हावी करेगा ना गर्मी को, मुशक्कत को, उतना आप फील करोगे। आप छोड़ दो इसको। अभी देखिए हम यहाँ शुरू करते ना, हमें महसूस भी नहीं होता और 1 बज जाता, जोर की अजान हो जाती है, फिर असर की हो जाती है, टाइम ऐसे निकलता पता भी नहीं चलता। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, रमजान के मुबारक महीने में कितनी प्यारी बातें उन्होंने कही कि रमजान का में वक्त का पता नहीं चलता, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है। सिर्फ वक्त ही नहीं, ये माह मुक़द्दस भी बड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है। साल के 11 महीने कट के गुजरते हैं, हल्के के गुजरते हैं, मगर रमजान के मुबारक महीना बड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है। और फिर रोजा ना रखने वाले, इबादतें ना करने वाले कफ़े अफसोस मिलते रह जाते हैं। और ये उनके मामला होते हैं कि काश हम रमजान के मुबारक महीने का एहतराम कर लेते। ये उनके तासुरात होते हैं आखिरी के दिनों में कि काश हम रमजान के मुबारक महीने में इबादतें कर लेते हैं। तो अभी वक्त है, अभी रमजान के रोजे बाकी हैं।
जिन्होंने रोजे पिछले नहीं रखे उनसे हाथ जोड़ के मदनी इल्तिजा है कि खुदारा जो पिछले रोजे छोड़ दिए सच्चे दिल के साथ अपने रब की बारगाह में रुजू करें, रोजा जो छोड़ दिया उसकी तौबा करें और आइंदा रोजा ना छोड़ने की नीयत करें, आइंदा रोजे रखें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तौबा मकबूल हो गई। तो रिवायतों में फरमाया गया कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो रमजान के जो रोजे छोड़े उसकी कज़ा भी कर लें, तौबा भी कर लें और आइंदा रोजे ना छोड़ने के अज़्म मुसम्मम भी कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हज़रत, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इरफान नाम है, माशाल्लाह। इधर अनाज मंडी में आपका क्या काम है? यहाँ मैं बिल वगैरह बनाता हूँ, ग्राहक को डील करता हूँ। अच्छा, ग्राहक डील करते हैं और बिल वगैरह बनाते हैं। तो आप ये बताएंगे आप रमजान मुबारक महीने में आप रमजान कैसे गुजारते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह गुजारते, रोजा रखकर। जी, रोजा रखकर गुजारते। आज आप रोजा रख के गुजारते हैं। तो रमजान के मुबारक महीने में और आम दिन में क्या फर्क महसूस होता है? देखिए, रमजान के महीने में तो एक कुदरती तौर पर हमें है ना सुकून मिलता है, हम किसी को ज्यादा परेशान नहीं करते। रमजान के लोग परेशान करते हैं क्या है कि अब ग्राहक कस्टमर आएगा वो हमसे जरा कुछ गलत बात करेगा। मतलब रमजान में आप सब्र करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, रमजान में सब्र करते हैं। जो है ना मजदूर तबका ऐसा है कि जब तक इनसे आप सख्त लहजे में बात ना करो तो ये आपके ऊपर ही चढ़ते जाएंगे। आप इन्हें जरा डांटेंगे फिर ये साइड पे होकर। चलिए, आप इनको ये बताएं मदनी चैनल के जरिए कि उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो मेहनत वाले काम भी नहीं करते हैं, आरामदायक ऑफिस में उनके काम है फिर भी रोजे छोड़ देते हैं, गफलत करते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उनको हम ये पैगाम देंगे कि वो बिल्कुल रोजे रखें। और ये महीना तो आपको पता है साल में एक मरतबा आता है, उम्मतों का महीना है, इसे जाया नहीं करना चाहिए। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी बात इन्होंने कही कि रमजान के रोजे रखने चाहिए। साल के एक महीने तो आता है जिसमें रोजे रखने का हुक्म फरमाया गया। जी हाँ, रमजान के मुबारक महीने में तो ऐसा महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला कि जिसमें एक नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, नवाफिल का सवाब फर्ज के बराबर, फराइज का सवाब भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो हम रमजान के मुबारक महीने में गफलत करें, इबादतें ना करें, अल्लाह तबारक को राजी करने वाले काम ना करें तो फिर हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? जी हाँ, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नाक मट्टी में मिले जिसने रमजान के मुबारक महीने को पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका। अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकीन के सदके हमारे रोजे में अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें भी मग़फ़िरत की सनद अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हज़रत, ठीक है? करम फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। यहाँ पर क्या काम करते हैं अनाज मंडी में आप? अनाज यहाँ पर तो चावल बेच रहे हैं फिलहाल। अच्छा, चावल बेच रहे हैं फिलहाल। ये बताएं कि रमजान का मुबारक महीना आप कैसे गुजारते हैं? रमजान का मुबारक महीना मैं अभी 3-4 दिन से गुजार रहा हूँ। वैसे तो मैं उम्र पे गया हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। अभी आया हूँ मैं। उम्र पे भी रमजान तो था ना, महीना कैसे गुजारता है? वहाँ की तो बात ही किया है। आप रमजान का महीना पाकिस्तान में किस तरह गुजारते हैं? रमजान का महीना किस तरह गुजारते हैं? जैसे हम सब गुजारते हैं, रोजे रख के माशाल्लाह। अच्छा, रोजे रखो और शाम को इफ्तारी करो। तो रमजान में टाइमिंग क्या होती है आपकी? सुबह 10 बजे खुलती है दुकानें, शाम को 5 बजे बंद। और रमजान के अलावा? रमजान के अलावा तो सुबह तकरीबन 8:30 बजे खुलती है, रात को 7-8 बजे तक। अच्छा, रमजान के अलावा 8-12 घंटे है और रमजान में तकरीबन 5 बजे तक। अच्छा, नाटे होते हैं। जुम्मा इतवार वैसे ही बंद हो जाती है मार्केट। अच्छा, जुम्मा इतवार इनकी मार्केट बंद है रमजान की वजह से। रमजान के अलावा खुली होती है? रमजान में रिलीफ है कि रमजान में 2 दिन ये मार्केट बंद रखते हैं, इनके महीने में 8 दिन मार्केट इनकी बंद होती है और उसके अलावा ये चंद घंटे कम कर देते हैं। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो रमजान के मुबारक महीने को गफलत से गुजार देते हैं, रोजा नहीं रखते हैं और बिल्कुल ये कहते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज देना चाहेंगे कि भाई ये महीना मेहमान है, समझ लीजिए, साल में एक महीना आता ही है और इसको भी अगर हमने छोड़ दिया तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई। देखें कितनी प्यारी बात इन्होंने कही कि ये मुबारक महीना मेहमान है। आप जरा गौर कीजिए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके घर पर अगर कोई मेहमान आता है तो क्या आप उसको तवज्जो नहीं देते हैं? क्या आप उसको नजरअंदाज करते हैं? अल्लाह, हमारे घर आए हुए एक मेहमान को हम बड़ी कदर व मंजिलत के साथ देखते हैं
اس کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو یہ تو رب کا مہمان ہے. یہ رب تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کی طرف ایک تحفہ ہے. رمضان کا مبارک مہینہ، 11 مہینے اپنی مرضی کریں اور ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس مہمان کی خدمت کریں، مہینے کا ادب کریں، احترام کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مہمان ہے. آج ہمارے پاس کسی دنیاوی شخصیت کی طرف سے کوئی مہمان آ جائے کہ تو ہم اس مہمان کو، کیونکہ یہ مہمان آیا شخصیت کی طرف سے ہے، تو اس مہمان کی ہم قدر کرتے ہیں، کسی طرح اس کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ مہمان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ مہمان جب ہم سے روٹ کر گیا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. دنیا اور آخرت کو برباد ہونے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مہمان کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ماما؟ خیریت ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سلیم خان. سلیم خان. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ باجوڑ ایجنسی سے. کپڑا مارکیٹ میں بھی باجوڑ ایجنسی کے اسلام بھائی ملے اور یہاں پر اناج مارکیٹ میں بھی باجوڑ اسلام ہے. یہاں پر کیا کام کرتے ہیں آپ؟ یہاں پر ریڈی ریڈی میں کیا مطلب کیا لوڈ کرتا ہے اس میں؟ یہ آٹا وغیرہ، چینی وغیرہ، چاول وغیرہ. ایک گاڑی میں کتنا لوڈ کرتا ہے سامان؟ ایک گاڑی میں بس 10 کاٹا بھی لوڈ کرتے ہیں، 12 بھی لوڈ کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ رمضان کا مبارک مہینہ آپ کیسے گزارتے ہیں؟ بالکل اچھے، اللہ کا شکر ہے، برابر ہے. اچھا جو لوگ روزے نہیں رکھتے آپ اس کو کیا بولیں گے، کیا پیغام دیں گے ان کو؟ ان کو یہ پیغام دے گا جی بس رکھو، اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، یہ نہیں کرنا، نہیں کھاوے روزے موزے. یہ لوگ کھاتے بس پتہ نہیں ہے، کسی کا اپنا فرضی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کتنی پیاری بات انہوں نے کہی کہ روزہ ہے اللہ کا حکم. آج اگر ہم دنیاوی طور پر آ جائیں کہ ہمیں کوئی دنیاوی عہدے دار ہم سے بڑا ہو، سیاسی لیول پر ہو یا دنیاوی شخص ہو، وہ ہمیں کسی بات کا آرڈر کرے تو ہم اس کے آرڈر کو نہیں ٹھکراتے ہیں. یہ حکم میرے رب کریم کا ہے کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے تو رمضان کے روزے رکھیں. رمضان کا ایک ہی مہینہ تو آتا ہے، اس مہینے میں بھی اگر ہم اپنے رب کے حکم کو نہ مانیں تو میرا محترم اسلام بھائی ہمارے لیے ہم سے بڑا بد نصیب کون ہے. رمضان کے مبارک روزے رکھے. جب یہ محنت کرتے ہیں، اتنا وزنی کام کرتے ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم اور آپ جو آرام دہ پنکھوں کے نیچے ہیں، آرام دہ سیٹوں کے اوپر ہیں تو پھر بھی روزے نہ رکھیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس مبارک مہینے کا ادب اور احترام کرنے کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سمیر خان. سمیر خان کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر کیا کام کرتے ہیں؟ یہ آج گاڑی چلاتے ہیں، مال اٹھاتے، کسی کا مال ہوتا ہے باہر روڈ پہ چھوڑ. کتنا وزن ہوتا ہے اس گاڑی کے اندر سامان کے ساتھ؟ اس میں سامان کے تو بہت کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے. جس کا مال زیادہ ہوتا ہے، جس کا کتنا وزن زیادہ ہوتا ہے؟ 500 کلو بھی ہوتے ہیں، 1000 کلو بھی ہوتے ہیں. اچھا 1000 کلو بھی ہوتا ہے. پھر یہ آپ وہاں پر جا کے اتارتے بھی ہیں اور چڑھاتے بھی ہیں؟ چڑھاتے بھی. اچھا رمضان کا مبارک مہینہ آپ کیسے گزارتے ہیں؟ ہم لوگ رمضان میں کام کم کر رہے ہیں، تھوڑا سا کام کر رہے ہیں. کام کیوں کم کر رہے ہیں؟ تو رمضان ہے نا، پیاس لگتا ہے، اس وجہ سے کام تو پیاس لگتا ہے تو کیا ہو گیا؟ پانی نہیں پیتے؟ کیسے پیو پانی یار. اچھا روزہ رکھتے ہیں؟ ہاں روزہ رمضان کے مبارک مہینے میں کام کم کرتے ہیں. اچھا کتنی دیر کام کرتے ہیں آپ؟ 3-4 چکر لگاتے ہیں بس، بعد میں مسجد میں سوتے. اچھا مسجد میں جا کے آرام کرتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کام کم کرتے ہیں. رمضان کے مبارک مہینے کو یوں گزارتے ہیں اور رمضان کے مبارک مہینے میں کام کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں مزید عاشقان رسول کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تاثرات دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ سب خیریت ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ماجد قریشی. جی ماجد قریشی. کیا کرتے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں؟ سیل میں نہیں کرتا ہوں. یہ کیا کیا چیزیں آپ کے پاس؟ چھوارا ہے، چنا ہے، کشمش ہے، ہر مختلف آئٹم ہوتا ہے. اچھا تو رمضان مبارک مہینے میں کیا ٹائمنگ ہوتی ہے آپ کی؟ صبح 10 سے رات شام 5 تک، 5 بجے. 5 بجے تک. آپ رمضان کے مبارک مہینے کو کس طرح گزارتے ہیں؟ جب روزہ رکھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے تو سکون سے گزرے. اچھا تو آپ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو روزے نہیں رکھتے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے غفلت سے گزار دیتے ہیں؟ ان کو تو اللہ ہی توفیق عطا کرے گا. آپ ان کو کیا میسج دیں گے؟ ان کو یہی میں بولوں گا روزے رکھیں سکون سے. کام بھی کم کرنا پڑے گا آپ کو، ہر
बीमार हो जाएंगे तो रोजा रखेंगे तो? नहीं, बीमार सही हो जाएंगे। बीमार होंगे तो सही हो जाएंगे। बीमार रोजा रखेंगे तो सही होंगे ना। जी, क्या प्यारी बात इन्होंने कही कि बीमार होंगे तो भी रोजा रखेंगे तो बीमारी भी खत्म हो जाएगी, सही हो जाएंगे। रमजान का मुबारक महीना है, रमजान के मुबारक महीने में ये इबादत भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, रिस्क हलाल के लिए घर से भी निकले हैं। रिहाइश क्या है आपकी? नहीं, कराची 5 नंबर। यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर इनकी रिहाइश है। वहाँ से आना, फिर यहाँ से जाना और फिर यहाँ पर रमजान के मुबारक महीने रोजा रख के इस मार्केट में काम करना, ये एक अच्छा खासा मेहनत तलब काम है। अल्लाह तबारक व तआला इनके बाजुओं में कुव्वत अता फरमाए, नसीहत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए और उन लोगों को भी तौफीक अता फरमाए जो लोग रोजे नहीं रखते हैं। मेरे वो मुसलमान भाई भी रोजों से क्यों महरूम रहे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो मेरे मोहतरम इस्लामी भाई, वो मेरे मुसलमान भाई जो रोजों से गफलत बरते हुए हैं, महरूम हैं, रोजों को गफलत से गुजार रहे हैं, रोजों का एहतमाम नहीं कर रहे, अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने के सदके में अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक चश्मान करम से उम्मत के गम में बहने वाले आंसुओं का सदका अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी रमजान का अदब और एहतराम नसीब फरमाए, रमजान में खूब इबादत करने की सादत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़ हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत है? क्या नाम है आपका? इब्राहिम नाम है। इब्राहिम नाम है, माशाअल्लाह। ये रमजान के मुबारक में आपका यहाँ पर क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? बस ये यार गाड़ी चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, ये इसका वजन कितना होता होगा? इसका तो होगा मेरे ख्याल में 20-25 तो होगा। 20-25 किलो जितना वजन होगा। कितना गाड़ी में लोड करते हैं ये गया 33 तो होगा, अभी 18 ये हुआ, अभी ले जाए। अच्छा, इतना वजन लेके चलते हैं गाड़ी लेके। रमजान का मुबारक महीना आप कैसे गुजारते हैं? शुक्र है अल्लाह का। आपके पूरा दिन कैसे गुजरता है? अच्छा गुजरा है, शुक्र है अल्लाह का। माशाअल्लाह। अच्छा, रमजान के मुबारक महीने में जो लोग रोजे नहीं रखते, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुबारक महीना है और उस महीना बोलना चाहिए रमजान में अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे देते, काम करो, रमजान दिन मिलता। जी, रमजान का मुबारक महीना है, ताकत भी अल्लाह तबारक व तआला देगा, कुव्वत भी अल्लाह ताला देगा। आप हिम्मत तो करें। इनका कहना ये है कि हिम्मत करें। हम हिम्मत नहीं करेंगे, यकीन मानिए अगर खाना खाने का वक्त, जब खाना खाने दस्तरखान में बैठते ना, उस वक्त भी बंदा अगर कोशिश ना करे तो निवाला खुद मुंह में नहीं जाता। बंदा खुद ना खुद कोशिश करता है, हाथ आगे बढ़ाता है, निवाले को मिलाता है, फिर अपने मुंह तक लेके आता है, फिर दांतों के जरिए उसे चबाता है और फिर उसे मैदे में उतरता है। तो मेहनत तलब काम है। खाना भी बगैर मेहनत के नहीं कर सकते हैं, कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला कोशिश में कामयाबी अता फरमाता है। रमजान के मुबारक महीने में रोजा भी रखें और काम करने के लिए कोशिश करें, अल्लाह तबारक व तआला खुद ही आपके लिए रास्ते खोलता चले जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सफीर। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। आप भी रेडी चलाते हैं? कितना वजन लेके चलते हैं आप अपने साथ? 200, 250, 300, 400 किलो। कितने चक्कर लगते हैं इसे? इसे 4-5 चक्कर लग जाए। 4-5 चक्कर लगते हैं। रमजान का मुबारक महीने में आप कैसे गुजारते हैं? बहुत अच्छा गुजरता है। बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा गुजरने की वजह क्या है? वजह ये है कि अल्लाह हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, उसी की ताकत पे चल रहे, अपनी कोई ताकत नहीं। ठीक है। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रोजे नहीं रखते हैं आप? उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि रोजा रखने से कोई मर नहीं जाते, जिंदा रहते। हर एक 12 घंटे 15 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है गुजारना। नाज़रीन, ऐसे भी हमारे कुछ तासुरात देने वाले आशिक़ान रसूल ऐसे भी जिन्होंने कहा कि बीमार होते हैं, रोजा रखते हैं तो सेहत मिल जाती है। जी हाँ, हदीस पाक के हक है, सदक़ता या रसूल अल्लाह, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, तो यकीनन जो रोजा रखेगा वो सेहतमंद हो जाएगा। हाँ, अब अगर रोजा रखने के बाद कोई शख्स बीमार हो जाता है तो ये रोजे की वजह से नहीं है, उसकी अपनी गफलत है। इफ्तार में बिला देके खूब डट के खा लेना ये बीमारी का सबब है। शहरी में खूब डट के खा लेना ये बीमारी का सबब है। पेट का कुफले मदीना भी लगाएं, कम खाएं, रोजा भी रखें, इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि